राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान 35 के करीब पहुंच गया। न्यूनतम तापमान भी बढ़ते हुए 20 को पार कर गया। और अकोला में आज इस साल का 2026 के गर्मी के महीनों का या साल 2026 के दिनों में पहली बार ऐसा मौका हुआ है जब 43 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचा है अकोला, महाराष्ट्र में। और हाईएस्ट टेम्परेचर ये महाराष्ट्र समेत पूरे भारत में आज रहा, आज यानी 12 अप्रैल के दिन। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल पर ये देश भर के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में हम समझेंगे कि 13 अप्रैल को पूरे भारत में मौसम में कितना परिवर्तन होने वाला है, कहां पर तापमान बढ़ने की आशंका है, कहां पर बादल आने की संभावना है। अगला जो पश्चिमी विक्षोभ है वो 15 अप्रैल के आसपास उत्तर भारत के पर्वतीय रीजन पर पहुंचेगा। अगर यहाँ पर कोई डब्ल्यूडी पहुँचे तो निश्चित तौर पर ये जो मॉइस्चर है उसे सपोर्ट कर सकता है। थोड़ी सी हवाएं यहाँ से उत्तरी अरब सागर से और ओमान की खाड़ी के आसपास से उठ करके साउथ पाकिस्तान का रीजन है यहाँ से होते हुए पंजाब या राजस्थान के भागों पर पहुँच रही हैं। और इन्हीं हवाओं के कारण यहाँ पर कुछ हिस्सों में कल भी बादल दिखाई पड़ेंगे। कल बादल दिखाई पड़ सकते हैं पंजाब में और हरियाणा के कुछ भागों पर, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और राजस्थान के कुछ हिस्सों पर, वेस्ट यूपी के कुछ हिस्सों पर। इससे पहले कल आपने देखा 11 अप्रैल को मैंने आपको बताया था कि शाम के समय यहाँ पर बादल आ सकते हैं राजस्थान के उत्तर पूर्वी जिलों पर, दक्षिणी हरियाणा और दिल्ली, साथ में उससे सटे हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और वहाँ पर संभावना बारिश की बिल्कुल लग नहीं रही थी। लेकिन कल मैंने भी अनुभव किया, थोड़ी बूंदें पड़ी थी और आपने भी कई जगहों से रिपोर्ट किया कि कुछ बूंदें पड़ी हैं, जिसमें साउथ हरियाणा के कुछ हिस्से शामिल हैं, फरीदाबाद और रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, साथ में उत्तर पूर्वी राजस्थान के कुछ ज़िले शामिल हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कुछ भागों में बरसात हुई है। लोगों ने पूछा है ये क्यों हुआ, तो देखिए कंटिन्यूटी थी, नमी लगातार आ रही थी और जैसे ही टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ा तो ज़मीन पर आने वाली या वायुमंडल में निचले सतह पर आने वाली जो हवा है वो ऊपर उठ गई और ऊपर उठने के कारण कुछ बादल लोकल लेवल पर डेवलप हुए और उन बादलों से थोड़ी बहुत बरसात देखने को मिली, लेकिन ज़्यादा दायरा नहीं था, इंटेंसिटी भी बहुत लो थी। अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर भी बादल बनेंगे फिर से, उनका क्या प्रभाव रहेगा जानेंगे। डब्ल्यूडी आगे बढ़ रहा है तो पर्वतीय रीजन पर क्या परिवर्तन होगा। मध्य प्रदेश से लेकर दक्षिण भारत तक एक विंड डिस्कंटिन्यूटी है, यानी इधर दूसरी हवा है, अरब सागर की हवा है, कुछ ड्राई विंड्स हैं उत्तर की और यहाँ से नीचे से हवा आ रही है ऊपर की तरफ और ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु से होते हुए उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगीय भागों तक पहुंच रही है। तो इन सब का क्या प्रभाव रहेगा देश भर के मौसम पर, आइए समझते हैं। मैंने रेफरेंस के तौर पर दिल्ली का तापमान लिया तो दिल्ली का तापमान आप देख सकते हैं यहाँ पर किस लेवल पर पहुंचा है, 34.7 डिग्री, जो 1.4 डिग्री मात्र अब सामान्य से नीचे रह गया है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगले 24 से 48 घंटों में ये सामान्य की रेंज को, यानी लगभग 36 डिग्री सेल्सियस इस समय यहाँ का सामान्य, 36-37 सामान्य तापमान है, तो इस रेंज को यहाँ का अधिकतम तापमान पार कर जाएगा दिल्ली के सफदरजंग पर अगले 24 से 48 घंटों में। और ये जो टेम्परेचर है मिनिमम 20.2 रहा, यानी लगभग 21 डिग्री यहाँ का सामान्य न्यूनतम तापमान है, तो उससे 0.8 डिग्री, लगभग 1 डिग्री कम रहा है आज। और कल इसमें बढ़ोतरी होने की संभावना है, ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि अभी उत्तर की हवाएं आ रही हैं। तो बाकी 35, 37, 38 और 39 आप देख रहे हैं जो दिन के समय का तापमान है वो बढ़ रहा है। ये हवा का अलर्ट है, हवा की चेतावनी है कि तेज रफ्तार की हवाएं दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के भागों पर, तमाम जगहों पर चलती रहेंगी। और अलर्ट यहां पर भी देख लेते हैं, इसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों पर हवा का अलर्ट है। अगले 24 घंटों में येलो अलर्ट रहेगा। और नीचे की तरफ आप देखिए तो ओडिशा हो या फिर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और साथ में मध्य महाराष्ट्र और गुजरात, इन सभी भागों पर हीट और ह्यूमिड वेदर, हीट वेव का ये अलर्ट साइन है और ये हीट और ह्यूमिड वेदर का साइन है, संकेत है। तो इन भागों में कई जगहों पर भयंकर गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। अकोला जो महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन का हिस्सा है जहाँ पर 43 डिग्री सेल्सियस तापमान आज पहुँचा है, वहाँ का डेटा नहीं दिखाया गया, वहाँ का अलर्ट नहीं दिखाया गया, लेकिन अनुमान ये, आशंका ये है कि विदर्भ और मराठवाड़ा में भी कई जगहों पर हीट वेव जैसी स्थितियाँ अगले 24 घंटों में बनने वाली हैं। पूर्वोत्तर भारत में बारिश का अलर्ट है और साथ में इधर कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों पर भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अब हवाएं देख लेते हैं, हवाएं किस प्रकार से मूव करने वाली हैं। जिन हवाओं का जिक्र सुबह के बुलेटिन में भी मैंने किया था, आप यहां देख सकते हैं और डिटेल में यहां पर समझ सकते हैं। ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी की तरफ से पहले तो ड्राई विंड्स आ रही हैं और फिर ये हवाएं समुद्री क्षेत्रों से होते हुए कुछ इलाकों में साउथ पाकिस्तान और गुजरात तथा राजस्थान के ऊपर पहुंच रही हैं। ये थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर यहाँ पर लेकर आएंगी और इसी वजह से आप देखेंगे कि कुछ समय के लिए राजस्थान के ऊपर भी, हरियाणा और पंजाब, दिल्ली तथा
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर भी ये वाला जो पोर्शन है जहां पर आपने 11 अप्रैल को देखा था बादल, लगभग उन्हीं जगहों पर कुछ बादल नजर आने वाले हैं अगले 24 घंटों के दौरान, 13 अप्रैल के दौरान। लेकिन ये बादल बरसात देंगे ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। चांसेस ये हैं कि हल्के, बहुत हल्के बादल रहेंगे। और ये बादल भी जब धूप का पूरा प्रभाव हम देख चुके होंगे उसके बाद आने शुरू होंगे। राजस्थान पर हो सकता है दोपहर के पहले ही आ जाएं, लेकिन इधर हरियाणा और दिल्ली तथा पश्चिमी यूपी पर दोपहर के बाद पहुंचेंगे। तो उस समय तक टेम्परेचर अपना हाईएस्ट इम्पैक्ट यानी जो मैक्सिमम प्रभाव है वो दिखा चुका होगा। तो हीट वेव जैसी सिचुएशन या 37-38 जैसा तापमान यहाँ पर कई जगहों पर पहुंच चुका होगा। तो उससे तापमान से राहत नहीं दिला पाएंगे ये बादल, लेकिन शाम दोपहर के बाद यहाँ पर कई जगहों पर दिखाई पड़ेंगे। इधर पंजाब और हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों पर पूरब तक भी, और मध्य प्रदेश के भी पूर्वी रीजन, उत्तरी छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिम बंगाल के भी कुछ हिस्सों और ओडिशा के भी कुछ हिस्सों में उत्तर की हवाएं आएंगी। ये हवाएं सुबह के समय निश्चित तौर पर ठंडक लेकर आ रही हैं। तो मिनिमम टेम्परेचर थोड़ा सा इन हवाओं के कारण गिर रहा है, लेकिन दिन के तापमान को इन्हीं हवाओं के कारण आप बढ़ता हुआ पाएंगे, क्योंकि ये ड्राई है, आसमान साफ रहेगा। पर्वतीय रीजन पर भी यहाँ पर हवाओं का ज़्यादा रोल नहीं रहने वाला है। और नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर थोड़ी सी हवा उत्तर की भी आएगी, लेकिन ज़्यादा इम्पैक्ट ड्राई विंड्स नहीं, मॉइस्ट विंड्स का रहेगा। और जो ट्रफ यहाँ पर है उसके पूरब में बंगाल की खाड़ी की हवाओं का फ्लो रहने वाला है। तो मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक के आंतरिक रीजन और आंध्र प्रदेश तथा छत्तीसगढ़, ओडिशा होते हुए गंगे पश्चिम बंगाल तक पहुंचेंगी। पूर्वोत्तर भारत में भी थोड़ा सा फ्लो बे ऑफ बंगाल की तरफ से है। तो यहाँ पर पूर्वोत्तर में संभावना है कि अरुणाचल प्रदेश में लगभग सभी जगहों पर बारिश देखने को मिलेगी, हल्की वर्षा कई जगहों पर होगी। असम और मेघालय तथा मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में और सिक्किम, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, गंगेटिक वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, इन क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा, बारिश नहीं होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, मौसम गर्म महसूस होगा, लेकिन इधर बारिश होने की संभावना रहेगी। इसके अलावा उत्तर भारत में पर्वतीय रीजन से जब WD आगे निकल गया है और यहाँ पर ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं रहेगा, नमी नहीं पहुंचेगी, तो छिटपुट बादल दिखाई पड़ेंगे कश्मीर और लद्दाख के ऊपर, लेकिन बरसात नहीं होगी। हिमपात की तो कोई संभावना बिल्कुल नहीं है 13 अप्रैल के लिए। और हिमाचल प्रदेश में इंक्लूडिंग शिमला, धर्मशाला, चंबा, ऊना, एंटायर रीजन ड्राई रहेगा। जम्मू, श्रीनगर, कटरा, उधमपुर समेत इधर भी, और इधर देहरादून से लेकर नैनीताल, पंतनगर, एंटायर रीजन में ड्राई वेदर रहेगा। और गर्मी यहाँ पर भी बढ़ेगी दिन के समय में, खासतौर पर रात में तो अभी सर्द हवाएं चल रही हैं और जो पहाड़ों पर बर्फ पड़ी है उसका असर रात और सुबह के समय बना हुआ है ठंडक के तौर पर। पंजाब और हरियाणा तथा दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से लेकर इधर गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना और कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक इलाके, गोवा, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तटीय क्षेत्र, साथ में तमिलनाडु, इन सभी भागों पर शुष्क मौसम, तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों और केरल तथा लक्षद्वीप में छिटपुट बारिश होगी। बाकी जगहों पर देश भर में, पूर्वोत्तर में जहां बारिश हो रही वहां छोड़ करके पूरे भारत में दिन और रात दोनों समय के तापमान में क्रमशः वृद्धि होने की संभावना है, जिसके कारण पूरे भारत में, चाहे हम बात करें भोपाल की या उज्जैन, इंदौर, देवास और ग्वालियर, नीमच, रतलाम, मंदसौर की, धार और खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, साथ में रीवा, सीधी, सिंगरौली, छतरपुर, खजुराहो और मैहर, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, इधर अंबिकापुर से लेकर रायपुर और बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और यहाँ पर केंद्रपाड़ा, भवानीपटना, राउरकेला समेत इन सभी भागों में भी, रांची, दुमका, जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज, गया, पटना और वैशाली, दरभंगा से लेकर भागलपुर, वाराणसी और अयोध्या, प्रयागराज से लेकर के गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, झांसी, बरेली और आगरा, अलीगढ़, मथुरा, बदायूं, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर समेत मेरठ, रामपुर, सहारनपुर और पूरा पंजाब और हरियाणा का रीजन इंक्लूडिंग लुधियाना, पटियाला, अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, सिरसा, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और जयपुर, अजमेर से लेकर के उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, जालौर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और साथ में पूरा जो गुजरात का पूर्वी रीजन है खासतौर पर यहाँ पर भी टेम्परेचर राइज करेगा, काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाएगा और सौराष्ट्र में भी तापमान बढ़ेगा। तो यहाँ पर तो भयंकर गर्मी शुरू हो चुकी है, बाकी जगहों पर भी भयंकर गर्मी के लिए तैयार रहिए, सावधानी बरतिए, बाहर काम करते समय अपना ध्यान ज़रूर रखिए, साथ में पानी लेकर चलिए और पेट खाली हो तो खुले में धूप में रह करके काम करना सेहत के लिए चुनौती हो सकती है। इस वीडियो में, इस अपडेट में अभी इतना ही। आप बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखना ना भूलें। आप सभी का समय शुभ रहे, आप सभी के लिए मौसम अनुकूल बना रहे, इन्हीं कामनाओं के साथ फिलहाल मुझे अनुमति दीजिए, लेकिन आप बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।